चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपसी गैंग वॉर। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। इंद्रप्रीत पैरी को बताया गद्दार। आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर कभी सभी क्लबों से पैसे की उगाही करवाता था। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बीती रात 8 बजे कार से आए 3 हमलावरों ने इंद्रप्रीत की कार पर फायरिंग की। सामने से 5 गोलियां मारी। इंद्रप्रीत पर गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार। पुलिस ने शहर और बॉर्डर की नाकेबंदी कर दी है। यूपी के बलरामपुर में फुलवारिया बाईपास के पास एक यात्री बस और ट्रक में टक्कर, बस में आग लग गई, 3 लोगों की मौत। नेपाल से आ रही बस में 60 लोग सवार थे। खिड़की के शीशे तोड़कर लोग बाहर निकले। बस ड्राइवर के नशे में होने की बात भी कही जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी का आज प्रदर्शन का दिन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पार्टी के नेता प्रदर्शन करेंगे। इमरान खान की रावलपिंडी की आदियाला जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने प्रदर्शन की कॉल दी है। तहरीक इंसाफ के चलो आदियाला की कॉल के बाद इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और हरीपुर से लोग आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करने का भरोसा दिया। कहा, इमरान से मिलने नहीं देकर सरकार खुद गैर कानूनी काम कर रही है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने चेतावनी दी, जो बिना किसी सबूत के इमरान की मौत की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे हुकूमत सख्ती से निपटेगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया ढाका के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। सीने में इन्फेक्शन की वजह से हार्ट और लंग्स में गंभीर असर हुआ है। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर बेगम खालिदा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। एसआईआर के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदन में हंगामे के आसार हैं। संसद के कैंपस में आज विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस की मांग है एसआईआर के दौरान मारे गए बीएलओज पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया भरोसा, कहा एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार-तार किया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर हमला, कहा पूरे सदन को हाईजैक कर लिया, सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा चाहती है, एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं है। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पेश हुआ। राष्ट्रपति शासन के बीच नए रिफॉर्म लागू करने पर चर्चा हुई। लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर चर्चा होगी। बहस के लिए 10 घंटे का वक्त तय हुआ। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बहस में हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान का बयान, कहा हमारे मजहब में इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक गीत से किसी की देशभक्ति को जज नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन एक्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी ने उन सभी को बेवकूफ़ बनाया जिन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार विधानसभा के स्पीकर का आज चुनाव। एनडीए के 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के निर्विरोध चुने जाने की संभावना। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। मंगल पांडे का विपक्ष पर निशाना, बोले तेजस्वी और राहुल को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने डुबो दिया, अब भी जारी है बड़बोलापन। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, का हमारा मनोबल पहले से ही हाई है, संख्या बल में कम है लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है, हम चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा का बयान। पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने जताई खुशी, कहा शपथ के बाद सभी का आशीर्वाद मिला। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया हार का कारण। तेजस्वी के टिकट देने पर भी सवाल उठा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता शशि रंजन ने कहा पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ाई अकेले लड़ेंगे। पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने भी अकेले लड़ने की वकालत की, कहा अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। बिहार आरजेडी अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस पीसीसी चीफ का पलटवार। राजेश राम ने कहा कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठाने वाले इतिहास देख लें। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच एक बार फिर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को नाश्ते पर बुलाया है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रुबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपी शफात चांगलू को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 35 साल से चांगलू फरार था। आरपीसी और टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार शफात पर 10 लाख का इनाम था। जम्मू के टाडा कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। प्रकाश सिंह उर्फ बादल पर सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां प्रकाश से पूछताछ करने में लगी हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर रेड हुई। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर और बिजनौर क्षेत्र में लोगों के आधार और आईडी कार्ड चेक किए गए। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में कचरा चुनने वालों पर रखा फोकस। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड आसाम के हैं। जांच के लिए आसाम और बंगाल भेजे जाएंगे।
SIR पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड हुए, 99% से ज्यादा फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बंगाल में SIR के बीच BLOs का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नारेबाजी, SIR की वजह से बढ़ रही दबाव को लेकर विरोध जताया। यूपी में SIR पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान, बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन करवाने की अपील की। कुंडी खटखटाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, SIR की तारीख बढ़ाने की तारीफ की। यूपी में भी BLOs की मौत पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूपी के गोंडा में 87 BLOs को सम्मानित किया गया। समय सीमा से पहले SIR का काम 100% पूरा कर लिया। देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगी CBI, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बढ़ते प्रदूषण पर अब हर महीने में 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट का। पराली को मुद्दा बनाने से बेहतर है राज्य और एजेंसीज अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड केस में केरल के CM की बढ़ी मुश्किलें, ED ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली के कृष्णानगर में एक प्राइवेट अस्पताल में शव से चुरा लिए गए गहने, स्टाफ की करतूत CCTV में कैद हो गई। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और दूध का बरामद किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री से केमिकल पाउडर, वनस्पति तेल जब्त किया। सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए। फैक्ट्री का मालिक फिलहाल फरार है। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने चलाया वारंटियों की बारात अभियान। 11 थानों से अलग अलग केस में फरार 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ही रात में रेड कर सभी को गिरफ्तार किया। 28 आरोपियों की परेड निकाली गई। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू कार का कहर, एक बाइक को सामने से मारी टक्कर, एक की मौत, 2 लोग जख्मी हैं। कार ड्राइवर फरार है। चांदपुर के पास बाईपास के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, 10 फीट उछल कर गिरा बाइक सवार। कार के शीशे पर जिला उपाध्यक्ष भारतीय गौ रक्षा वाहिनी लिखा हुआ है। जयपुर के आजाद नगर में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, कई लोग जख्मी हैं। नाराज लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, नशे की हालत में था कार ड्राइवर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी हैं, एक शख्स की हालत गंभीर है। बस ने फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों को टक्कर मारी, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में ड्राइवर के नशे में होने की आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया। स्कूल के अटेंडेंट बच्ची को बेरहमी से पीटती नजर आई। बच्ची को पीटने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया। स्कूल के पास ही रहने वाले एक शख्स ने बच्ची का ये वीडियो बनाया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है, किसी की तरह की जन हानि की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। गोरखपुर के गोलघर बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, काफी नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली में आज भी बहुत खराब कैटेगरी में AQI NH24 पर सुबह सुबह छाई रही धुंध। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह सुबह गहरी धुंध की चादर में लिपटा रहा पूरा इलाका। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में रहा। दिल्ली के ITO इलाके में भी सुबह छाई रही धुंध, बहुत खराब कैटेगरी में है AQI। मुंबई में सुबह सुबह स्मॉग की परत, AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। जयपुर में सुबह में ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहा। चेन्नई में अभी भी दितवा तूफान का असर है। समंदर में तेज लहरों के साथ तूफान है। शहर में चल रही तेज हवाएं। चेन्नई में बीती रात भी तेज बारिश हुई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, गाड़ियों की थमी रफ्तार। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। घर से बाहर लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना, कई जगहों पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। मनाली में ठंड बढ़ते ही टूरिस्ट की तादाद बढ़ी, मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग स्टॉल पर जाकर जानकारी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरस फूड सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हर एक रंग को समेटे है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले की स्थिति में निपटने की रिहर्सल की गई। अब श्रमिक भी AI से बनी रील्स और वीडियोज से जान पाएंगे अपने हक की बात। मध्य प्रदेश भवन एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लखनऊ खादी महोत्सव में 3 करोड़ 20 लाख की रिकॉर्ड बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में 42% ज्यादा है ये। युवाओं में छाया ब्रांड खादी का खुमार। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना भी खरीदारी के लिए पहुंचे। कहा, खादी हमारी सांस्कृतिक धरोहर, सभी को इसमें मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय थल सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब कॉम्बैट लॉन्च किया। एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में अपने टारगेट को तबाह कर दिया। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम रायपुर पहुंची। शहीद और वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। मैदान पर वापसी को लेकर हार्दिक पांड्या तैयार है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। तिलक वर्मा ने विराट के शतक पर दिया बयान। लाइव मैच देखना शानदार, फील्डिंग और बल्लेबाजी हर चीज में विराट कमाल का प्रदर्शन करते हैं। शुभमन गिल की फिटनेस पर बड़ा अपडेट। BCCI के
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे गिल, बेंगलुरु में करेंगे रिहैबिलिटेशन शुरू। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनी विमेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जिम्मेदारी मिलने पर खुशी का इजहार किया। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर हरमनप्रीत ने पीएनबी का शुक्रिया अदा किया, कहा प्रतिभाओं को मिलकर मोटिवेट किया जाएगा। भारतीय विमेंस क्रिकेटर स्नेह राणा को मिला वर्ल्ड कप जीतने का तोहफा, रेल मंत्रालय ने प्रमोशन दे दिया है। भारत ने जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, नामीबिया को 13-0 से हरा दिया।